अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस 8 मई से शुरू हो रहे हैं। 2 दिन ही रह चुके हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच शुरू हो जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 8 मई को है जो कि 8:30 बजे सुबह शुरू होगा पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। आज की वीडियो में हम प्रॉपर पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्कोर को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की स्पेशली बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप का डिस्कस करेंगे कि क्या वो बांग्लादेश को जाके उनकी होम कंडीशन में हरा सकती है। वो क्या आपको पता है जिस तरह की फॉर्म लगी है स्पेशली बांग्लादेश के बॉलर्स की, फिर अब नाहीद राणा को उठा के देखना लगा कि पाकिस्तान में उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर तो बांग्लादेश है जो कि वो तो जाहिर सी बात है ना, उसकी होम कंडीशन है, वहां तो अच्छा परफॉर्म करेगा, जाहिर सी बात है। और जैसे शरीफुल इस्लाम को देख लें, तस्कीन अहमद को उठा के देख लें, मुस्तफिजुर रहीम तो खैर स्क्वाड में नहीं है लेकिन वो वनडे और T20 होते होते हैं, खैर वो तो हमारे लिस्ट से बाहर है। फिलहाल ये 3 बॉलर्स की अगर हम बात करें, नाहीद राणा, शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद, जितनी अच्छी फॉर्म इन तीनों की लगी हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से पाकिस्तान को ये मैच हासिल होंगे। और आपको पता है कि ये WTC के मैचेस होते हैं, हमारे भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान WTC का फाइनल खेले, लेकिन पाकिस्तान हर बारी बहुत ही बुरे तरीके से फिनिश करता है WTC को। आप लास्ट WTC उठा के देख लें, पाकिस्तान ने सबसे एंड पे फिनिश किया था और पूरे वर्ल्ड वाइड में हमें क्रिटिसाइज किया गया था कि हम लास्ट नंबर पे फिनिश कर रहे हैं। हमसे ऊपर बांग्लादेश भी थी, हमसे ऊपर वेस्ट इंडीज भी थी, बाकी टीमों को तो हम कंपेयर कर ही नहीं रहे ना। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं टीमें। हम इवन बांग्लादेश से भी लास्ट ईयर हारे थे जब वो हमारे होम ग्राउंड में आए थे, हमें 2-0 से हरा गए थे और वाइट वॉश करके गई थी बांग्लादेश में। अब हमें जाना है वहां पर, हमें अपना बदला लेना है, हमें उनको 2-0 से हरा के आना। और 2-0 हराने के लिए आसान नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ेंगी, अच्छी फैसले लेने पड़ेंगे, अच्छी प्लेइंग इलेवन बनानी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश कंडीशन आप देखें ना, पिछले कई सालों से स्पिनर ट्रैक्स होते हैं, स्पेशली डेड पिचेस होती हैं, लो स्कोरिंग वहाँ पे मैचेस होते हैं। लेकिन अब देखें वनडे स्क्वाड पाकिस्तान का भी गया था बांग्लादेश 3 वनडे खेलने के लिए, आपने बात देखा ही होगा कि वहाँ बाउंसी पिचेस थी और वहाँ कितना हेल्प मिल रहा था स्पेशली बांग्लादेश के बॉलर्स को। और आपको पता है पाकिस्तान के बॉलर्स जब जब भी बाउंसर लाते हैं, शॉर्ट बॉल लाते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, जहाँ तो जल्दबाजी में अपने विकेट थ्रो कर देते हैं, जब फिर डॉट बॉल करी जाते हैं फिर आखिरकार अगर खेलने जाते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना उस सीरीज में शुमाइल हुसैन को उठा के देख लें, आप मास सदाकत को उठा के देख लें, और जितने भी उस सीरीज में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, एक से लेके एंड तक सबने स्ट्रगल की शॉर्ट बॉल पर, और शॉर्ट बॉलों पर ही फंसाया उन्होंने। फाइन लाइन के पीछे रखा हुआ था, थर्ड मैन के पीछे रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ करनी ही शॉर्ट बॉल थी और उन्होंने फंसाया भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को। और अब पाकिस्तान को मे भी इस सीरीज में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उनको ट्रेनिंग भी सख्त करनी पड़ेगी। ओके, आप हमारे बॉलर उठा के देख लेना, शहीन शाह, नसीम शाह, ये बाउंसर बहुत कम मारते हैं, क्योंकि बाउंसर मारने के लिए नहीं, यहाँ बाजू में दम होना चाहिए, एफर्ट चाहिए। ओके, बाउंसर मारना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा अगर नीचे रहेगा तो फिर आपको छक्का पड़ेगा सीधा। प्रॉपर ये मुंह वाली हाइट पे तकरीबन बॉल आना चाहिए, ताकि आपको विकेट मिल सके, जब आप प्रेशर डाल सकें डॉट बॉल करके ऑपोजिट टीम के बैट्समैन पे। लेकिन ये इतना आसान होता है, ये पाकिस्तानी बॉलर्स वो डिलीवरीज करते हैं जिनमें इनकी मेहनत ना लगे, सीधी सीधी बॉलें करते हैं। लेकिन अगर ये सीरीज हमने जीतनी है ना, तो हमें बहुत सारा काम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये दोनों मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WTC में पाकिस्तान को आपको पता है सिर्फ इन 2 साल के साइकिल में सिर्फ 8-9 मैचेस मिलते हैं। हमें बाकी टीमों की तरह, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की तरह 20-20, 22-22 टेस्ट मैच नहीं मिलते हैं। वो क्या आपको पता ही है हमारी टेस्ट टीम कितनी वीक है यार। ऐसा पाकिस्तानी फैन हमारा भी दिल करता है कि हमारी टीम WTC में पहुंचे यार, हम जीते, क्योंकि WTC एक बहुत बड़ा, ज्यादा टेस्ट क्रिकेट ही सबसे बड़ी क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट ही असल क्रिकेट है। ये T20 वनडे तो अलग चीज है ना, ये बस शुगल मेले गेमेल की जो असल क्रिकेट पेशेंस वाली जो गेम है ना, वो टेस्ट क्रिकेट ही है। और जो मजा टेस्ट क्रिकेट में है ना, वो T20 और वनडे में नहीं है। ये सिर्फ जो क्रिकेट लवर्स है ना, बहुत ही ऊपर वाले क्रिकेट लवर्स है, ये वही समझ सकते हैं कि क्रिकेट है किस चीज का नाम। टेस्ट मैच में ही जो फतह होती है ना, वो बहुत बड़ी फतह होती है। 5 दिन आपने अपना पसीना बहाना होता है, और फिर आप एक छोटी सी गलती आपके हाथों से मैच छीन लेती है। एक एक सेशन, एक एक डे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच में। और टेस्ट मैच में जाहिर सी बात है, अगर टीम WTC में पहुंचती भी तो ये बहुत बड़ी एजाज की बात है, और जो टीम जीती है वो तो उससे बड़ी एजाज है। अभी तक देख लें आप, WTC ऑस्ट्रेलिया भी जीत चुकी है, साउथ अफ्रीका भी जीत चुकी है, न्यूजीलैंड भी जीत चुकी है, ये चौथा WTC है। अब ये देखना होगा कौन जीतती है। यार ज्यादातर चांस उन्हीं टीमों के होते हैं जिनके प्लेयर्स छोटी मोटी लीगों या छोटी मोटी सीरीज में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनका फोकस होता है टेस्ट क्रिकेट पे। आप मिचेल स्टार्क को उठा के देख लें, छोड़ दिया था ना अपना IPL का कॉन्ट्रैक्ट, किस वजह से, कि नहीं जी मैंने तो खेलने हैं अपना टेस्ट मैच, क्योंकि मेरे लिए टेस्ट मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बेन स्टोक्स एग्जाम्पल उठा के देख लें,
जो बड़े बड़े खिलाड़ी ना उनकी निशानियां होती है छोटी छोटी, वो अपनी टीम को हमेशा प्रेफरेंस करते हैं एज कम्पेयर टू लीग। वो वो कहते हैं कि हमने टेस्ट मैच की तरफ जाना है, हमने छोटी मोटी सीरीज नहीं खेलनी, जहाँ हमने लीग की तरफ नहीं जाना, हमने टेस्ट मैच को इंपॉर्टेंस देनी है। आप देख लें बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट दे दी ना T20 से वनडे से, हालांकि नॉट आउट अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है, लेकिन उसने रिटायरमेंट दे दी उन चीज़ों से कि नहीं जी मेरा सारा फोकस अब टेस्ट क्रिकेट पे ही रहेगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर भी रहा है अपनी टेस्ट टीम की तरफ। अब अपनी हम वीडियो पे वापस आते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में बातों पे करेंगे कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो इस टाइम इन फॉर्म है। अगर बैटिंग में बात की जाए तो नो डाउट शान मसूद अभी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस करके आए हैं पीएसएल में, उनसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ऐसा कैप्टन आपको फ्रंट से लीड करना आना चाहिए। ओके, जब आप ऐसा कैप्टन ही फेल होंगे, आप ऐसा कैप्टन परफॉर्मेंसेस नहीं करके दिखाएंगे ना, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट टीम में प्रेशर रहता है। जब आप ऐसा कैप्टन ओपन करेंगे, टीम को अच्छा स्टार्ट देंगे, तो जाहिर सी बात है नीचे से आके बैट्समैन को भी कंफर्ट जोन मिलेगा, वो अच्छे रन करके दिखाएंगे। इसके अलावा बाबर आजम एक इतना बड़ा नाम है ना भाईजान, अगर वो खुदा ना खास्ता इस सीरीज में परफॉर्म ना कर पाया, तो जो ये लोग कह रहे थे कि सिर्फ ये लीग का प्लेयर है, लीग का प्लेयर है, तो वो बात सच हो जाने का खतरा है मुझे। क्योंकि आपको मालूम है ना, अगर एक सीरीज भी इस तरह के बड़े प्लेयर्स की गंदी चली जाए, तो लोग भूल जाते हैं पीछे किस तरह की परफॉर्मेंसेस करके आए हुए हैं। अब नॉट आउट बाबर आजम पीएसएल में बैटर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, इसके अलावा बेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे हैं, सबसे ज्यादा रन भी उनकी थी सीजन में 588, लास्ट में जरूर डाक आउट, लेकिन जितना उनका आउटस्टैंडिंग पीएसएल गया है, स्पिन के रन अगेंस्ट बहुत वर्क किया। हालांकि देखा जाए ना 2016 से लेके 2025 तक बाबर हमेशा स्ट्रगल करता है स्पिन के अगेंस्ट, इसमें कोई शक नहीं है, सिर्फ पीएसएल में नहीं इंटरनेशनल भी। लेकिन आप देखें इस पीएसएल में बाबर आजम ने स्पिनर्स को डोमिनेट किया, उनका स्ट्राइक रेट उठा के देखें, आप एवरेज उठा के देखें, बहुत अच्छी उनकी एवरेज रही है, स्ट्राइक रेट है, स्पेशली स्पिनर के अगेंस्ट। इस पीएसएल में उन्होंने डोमिनेट किया स्पिनर्स को, और आपको पता होगा पिछले 2-3 सालों से हम ये चीज नोट करते आ रहे हैं कि बाबर आजम स्पिनर से अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है। आप शुरू के पीएसएल के दो मैचेस हैं, रावलपिंडी और हैदराबाद के खिलाफ उठा के देख लें, उनमें बाबर आजम लेफ्ट आर्म से ही आउट हुए थे, और दोनों बारी एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, और बाबर आजम एलबीडब्ल्यू बहुत ज्यादा आउट होते हैं जब लेफ्ट आर्मर आता है स्पिनर। तो खैर उन्होंने बहुत वर्क किया है, अपनी फिटनेस पे भी वर्क किया है, और अपनी स्पिनर जो अगेंस्ट क्रिकेट है उसको भी बेहतर किया। अब बांग्लादेश की जो कंडीशन है ना, अब यहाँ जाके रन करना इतना आसान नहीं होता बांग्लादेश की कंडीशन में ना, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें आके अक्सर मैचेस आ जाती है, तो पाकिस्तान तो फिर ऑस्ट्रेलिया की निस्बत बहुत ही छोटी टीम है। तो बाबर आजम से यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बाबर आजम जो उस टीम में भी जाता है उस टीम की बैकबोन होता है, चाहे पेशावर जल्मी हो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो। हाँ, उनके पिछले कई साल अच्छे नहीं जा रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंसेज आ रही है, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं, लेकिन ये सीरीज बहुत बड़ी है बाबर आजम के लिए, उनको प्रूफ करना है कि वो उनका कमबैक हो रहा है। ओके, बाबर आजम ने कहा है कि अपनी मैं चीज़ों पे वर्क किया है, मैं अपने असल वाले बाबर आजम मैं हूँ, ये मेरी गेम नहीं है छक्के चौकों वाली, जो मेरी गेम है वो क्लासिकल शॉट्स ही हैं। तो अब देखना होगा बाबर आजम का एक बहुत इम्पैक्ट वाला रोल इस सीरीज में होगा। ओके, ऐसा सीनियर भी हैं स्क्वाड में, काफ़ी यंगस्टर भी हैं, उनको भी सीखना है बाबर आजम जैसे प्लेयर से, ख्वाहिश होती है कि हम बाबर आजम जैसे प्लेयर के साथ बैटिंग करें, सीखें। और अगर बॉलिंग की पाकिस्तान की बात की जाए तो शहीन शाह का बहुत बड़ा रोल होने वाला है भाई साहब, बहुत बड़ा रोल होगा शहीन शाह का। अगर शहीन शाह एक बार फिर से फ्लॉप रहे इस सीरीज में, तो बहुत सा पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शहीन शाह की हम देख रहे हैं बहुत अरसे से परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ पा रही हैं जिस तरह की हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें जो उनकी एज है 25-26 साल, ये एक पीक एज होती है एक फास्ट बॉलर की, पीक एज जिसमें उसका पेस 140-145 का होता है, लेकिन आप शहीन का पेस देखें तो इंजरी के बाद से बहुत लो हो चुका है, 130-135 ही करते हैं वो। हाँ, बहुत कम मैचेस ऐसे हैं जिनमें वो अपने रिदम में नजर आते हैं और फिर अच्छा बॉल करते हैं, उस दिन अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन इस तरह बहुत कम होता है। अब इस सीरीज में शहीन शाह का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्पिनर्स तो हमारे एकदम परफेक्ट है ना, नुमान अली और साजिद खान, ये जो डियो है ना, ये इतनी अच्छी पिछले 1.5-2 सालों से बॉलिंग करता आ रहा है। इन्होंने पाकिस्तान को इतने इतने मैच जितवाए हैं, ये दोनों अकेले ही विकेट्स ले जाते थे और किसी को विकेट्स लेने का मौका ही नहीं मिलता था। हमारे स्पिन डिपार्टमेंट है टेस्ट का बहुत इस टाइम आउटस्टैंडिंग है ना। फास्ट बॉलर्स में शहीन शाह से हमें बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं, हमें विकेट्स लगा के दें। ओके, आते सारी तो स्पिनर को बॉल तो नहीं थमा देना नया, जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर को बॉल थमाना है तो फिर उनसे विकेट भी तो निकाल के देनी चाहिए ना शहीन शाह को। अब उनसे भी देखें, उनके जब पीएसएल गुजरा है कोई इतना खास नहीं गुजरा शहीन शाह का पीएसएल, ठीक है, 1-2 भी अच्छे उन्होंने निकाले हैं, बीच में ओवर्स अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जिस तरह के हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उस तरीके के वो परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पा रहे।
जो उनकी एज है उसके साथ उनका पेस बहुत कम हो चुका है, उनको वर्क करना होगा। मैंने पहले भी बात की है, मोहम्मद अली को देख लें आप, वो भी इसी एज के ना, हालांकि उनकी जो बॉडी शेप है वो शहनशाह से थोड़ा अच्छा नहीं है। शहनशाह का जो बॉडी शेप है वो मोहम्मद अली से अच्छा है, लेकिन मोहम्मद अली का पेस देखें आप, पहले पीएस उठा के देख लें और उनका पेस देखें आप, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा आपको। और शहनशाह का एडवांटेज भी है यार, हाइट लंबी है, तकरीबन 6 फुट कद है, इसके बावजूद भी है जिसका 6 फुट कद हो वो फिर भी ऑपोजिट टीम में प्रेशर ना डाले, बाउंसर मार के, तो फिर कितना अजीब से लगता है। फास्ट बॉलर है ना, जो एक दहशत का नाम है फास्ट बॉलर, उसका पता ही तब चलता है जब वो अग्रेशन दिखाता है, आंखों में आंखें डाल के बात करता है, बाउंसर के साथ अपनी बैट्समैन को डराता है। लेकिन शहनशाह में चीजें में नजर नहीं आती हैं। शहनशाह कभी ये देखा कि शहनशाह ने अग्रेशन दिखाया हो, कोई बड़ा मैच हो इंडिया के खिलाफ, सेमीफाइनल फाइनल कोई भी मैच हो, शहनशाह अग्रेशन नहीं दिखाता। फास्ट बॉलर में अग्रेशन चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिला से पंगे लो, हाँ आप अग्रेशन दिखाओ, एक अच्छी तरीके से दिखाओ, बाउंसर्स करें आप ताकि ऑपोजिट टीम पे प्रेशर है। और अगर आप बांग्लादेश के स्क्वाड की बात करें तो उनकी जो स्पेशली बॉलिंग लाइनअप है भाईजान, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि जो स्पिन डिपार्टमेंट है ना बांग्लादेश का, वो तो शुरू से ही अच्छा रहा है, चाहे फिर शकीबुल हसन हो, पहले मेहंदी हसन मिराज हो, या जो भी उनका स्पिनर हो, वो शुरू से ही परफॉर्म अच्छा करते आ रहे हैं। और अब जो स्पेशली जो उनका पेस बॉलिंग अटैक है ना इस टाइम, वो सबसे डेंजरस है। और मुझे वो बांग्लादेश का स्क्वाड लग ही नड़ा पेस था, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नहीं आता था यार, ट्रू, पैट कमिंस, हैजलवुड और मिचेल स्टार्क का, सेम बांग्लादेश का मुझे ट्रू लग रहा है। नहीद राना, शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद। आपने देखा होगा शरीफुल इस्लाम और नहीद राना को भी जिस तरह की उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है इस पीएसएल में, अब उनसे मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स उनको खेलते हैं, किस तरीके के खिलाफ उनके क्रिकेट खेलते हैं। क्योंकि हमने पीएसएल में तो देखा है जो पाकिस्तानी सामने है ना, हिजराना को उसने स्ट्रगल की है, वो अपनी शॉर्ट बॉलों से डराता है और फिर अचानक में यॉर्कर मार के विकेट लेता है। अब ये देखना होगा बाबर आजम, क्योंकि पाकिस्तान टीम में सबसे बड़ा नाम है इस वक्त और बांग्लादेश में नहीं रहना है, जाहिर सी बात इनका आमना सामना होगा, तो देखना होगा बाबर आजम किस तरीके से इनको खेलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। जो अगर कंडीशंस की बात की जाए, बांग्लादेश जो कंडीशंस हैं वहां मेरे हिसाब से पहले टॉस जीत के बैटिंग करना ही अच्छा फैसला होगा, क्योंकि 2-3 दिनों बाद पूछना पिच जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और फिर स्पिनर्स का हेल्प मिलेगा आपको। मेरे हिसाब से पहले बैटिंग करके एक अच्छा टारगेट बोर्ड पर लगाना चाहिए ताकि आपके पास एक मार्जिन हो। पहले बैटिंग करें, 300-350-400 आप बोर्ड पे लगाए, लगाती हैं टीमें भाईजान, लोग तो 700-700 600-600 500-500 लगाते हैं, हम तो आप सिर्फ 400-350 ही कह रहे हैं, ज्यादा रन नहीं कह रहे। लगाएं, ऑपोजिट टीम पे प्रेशर डालें, जल्दी विकेट्स निकालें और फिर जब 2 दिन हो जाएंगे उसके बाद 2-3 दिनों बाद स्पिनर्स को हेल्प भी ज्यादा मिलेगा। आपके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं जिस जो कि नुमान अली और सजिद खान की सूरत में है। अगर हम दोनों की ये अगर प्लेइंग 11 हम बनाए ना, तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ना कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अगर बांग्लादेश की प्लेइंग 11 बनाते हैं ना, तो उसमें मेरे हिसाब से पहले तो शैंटू और तजमुल इस्लाम है, जो तो रिशद इस्लाम, वो करेंगे ओपन, और 1 डाउन मेरे हिसाब से महमदुल्लाह हसन जो करेंगे। ये अच्छे बैट्समैन आप देखेंगे ना, टॉप ऑर्डर काफी अच्छे हैं। आपने शैंटो को देखा है कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं, और फिर ये जो महमदुल्लाह रोए हैं ये भी अच्छी बैटिंग करते हैं। और फिर मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे हॉक हैं जो इनके प्लेयर है, खक HKUE हक, वो भी काफी अच्छी बैटिंग करते हैं यार, काफी अच्छे प्लेयर हैं वो भी। और फिर अगर बात की जाए इसके बाद मुशफिकुर रहीम, नो डाउट उन्होंने बांग्लादेश के लिए जितनी उन्होंने सर्विसेज दी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, विकेट कीपर भी हैं, और जितने उन्होंने रन किए हैं, जितनी सेंचुरीज की हैं बांग्लादेश के लिए, एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बहुत अच्छे अरसे से सर्व करते आ रहे हैं बांग्लादेश की टीम को। और इसके बाद मेरे हिसाब से लिटन दास नंबर 6 पे होंगे, और फिर नंबर 7 पे मेहंदी हसन मिराज, जो कि इनके ऑलराउंडर हैं, स्पिन भी करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। याद होगा सलमान ने लगा वाला वाकया आपको, अब देखना होगा क्या फिर से की मुंह मारी वगैरह होती है कि नहीं होती। फिर नंबर जो 8 पे ना, वो फिर उनके स्पिनर एक और है तजमुल इस्लाम, ठीक है। फिर आगे फास्ट बॉलर उनके नहीद राना, जाहिर सी बात है शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेइंग 11 है बांग्लादेश की, और बहुत ही ज़्यादा चांस है बांग्लादेश यही अपनी प्लेइंग 11 लाएगा। अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें मेरे हिसाब से ओपन शान सूद और इमामुल हक को करना चाहिए। शान को 1 डाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक अब नहीं है, तो जाहिर सी बात है शान ओपन ही करेंगे इमामुल हक के साथ। और मेरे हिसाब से अब बाबर आजम को 1 डाउन ही रहना चाहिए, अब इनका एक नंबर फिक्स कर दे जाना चाहिए कि आप 1 डाउन ही खेलें। नंबर 4 से बाबर आजम को रहने देना चाहिए, नंबर 4 पर साउशकिल करें, 1 डाउन बाबर आजम करें। हालांकि मैंने पिछली सीरीज में देखा है कि बाबर आजम 2 डाउन आते हैं साउथ अफ्रीका सीरीज में, तब अब्दुल्ला शफीक थे, लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक नहीं है।
अब देखना है कि शाम से ओपन ही करेंगे, जब वन डन आएगा किसी यंगस्टर को इमाम के साथ मौका देंगे, जैसे कि अजान, अवैस हैं, और भी एक दो खिलाड़ी हैं, उनको भी मौका दे सकते हैं। फिर नंबर 4 मेरे सबसे साउथ स्किल होना चाहिए। नंबर 5 सलमान अली लगा, स्पिन भी करते हैं, आपको पता है टेस्ट में वो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, टेस्ट और वनडे में। T20 में रिस्क कम लेते हैं, वनडे टेस्ट में अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, उनकी माशाल्लाह काफी अच्छी एवरेज भी दोनों फॉर्मेट्स में, विद द बॉल विद द बैट भी। और फिर नंबर 6 पे मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर आपके। अब देखें गाजी गौरी को भी स्क्वाड में रखा है, अब देखना है मोहम्मद रिजवान के होते हुए उनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता। अगर रिजवान परफॉर्म नहीं करते हैं एक मैच में, तो मे भी फिर उनको शायद मौका मिले गाजी गौरी को। और फिर अगर नंबर 7 की बात की जाए, तो नंबर 7 पे खुरम शहजाद, जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और स्पेशली टेस्ट कंडीशंस में उनको बहुत हेल्प मिलती है। आपने देखा ना स्टेट लेवल सीरीज में कितनी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, उनके एक्शन डीगल स्टेज जैसे काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इस पीएसएल में तो खैर एक ही मैच मिला, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाए, लेकिन काफी अच्छी बॉलर है और टेस्ट कंडीशन में उनको काफी हेल्प मिलती है। और फिर मेरे हिसाब से नंबर 8 और 9 पे नुमान अली और साजिद खान, नो डाउट उसमें। और फिर नंबर 10 शहीनशाह, और नंबर 11 पे हसन अली। मेरी तो पाकिस्तान के लिए यही प्लेइंग 11 है। अब देखना होगा कि शाम सुल किस तरह की प्लेइंग 11 खिलाते हैं उस मैच में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों का स्क्वाड बैलेंस स्क्वाड है। अब देखना होगा कि 8 मई वाले दिन कौन सी टीम कौन सा अपने प्लेइंग 11 खिलाती है। और मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि आपको आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो तक के लिए